दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं फर्स्ट वीडियो से ही और जब वीडियो बनाना चालू किया तो बच्चों ने डिमांड किया, बहुत सारे मैसेज किए कि सर मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाइए, मेडिकल के बारे में बताइए। लोग बच्चे क्या है ना कि मतलब जैसे मैं बताया ना कि भर्ती होने से पहले विभाग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी तरह आगे वाली चीजों के बारे में पहले से उत्सुक रहते हैं कि सर उसमें क्या होगा। तो अच्छा बात है, ये उत्सुकता अच्छी बात है, क्योंकि आपको जब आपको पता होगा कि उसमें होता क्या क्या है तो उससे उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जा सकते हैं। कहाँ क्या कमी है विषय उसको दूर करके जा सकते हैं, आपको पता होगा तो अच्छा बात है। तो मैं आज जो है आप लोगों को अपना आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई का जो मेडिकल होगा, मेडिकल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई रेलवे का ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं या मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं अपने अनुभवों के जो भी बताऊंगा अपने अनुभवों के आधार पर बताऊंगा, और जो दिया है उस आधार पर। मेडिकल का कैटेगरी तो आप लोगों को भर्ती के समय में B1 के बारे में बताया गया है, तो B1 में जो जो चीजें होती है उसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आरपीएफ का जो मेडिकल होगा वो रेलवे हॉस्पिटल में होगा। पहला बात, रेलवे हॉस्पिटल में क्या है कि मतलब रेलवे हॉस्पिटल में आरपीएफ के तरफ से एक मेडिकल की टीम का गठन होता है जो आपका मेडिकल लेगा। उसमें जब आप वहां मेडिकल के लिए जाएंगे तो जानने के बाद सबसे पहले आपका क्या होगा कि हाइट वेट टेस्ट, जो कैटेगरी में जैसा जिस कैटेगरी में जिसके लिए जो आपका जब भर्ती का फॉर्म निकला था उसमें जो कैटेगरी बताया गया था कि भाई जनरल का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल आगे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो भी कैटेगरी जिसका जैसा है उस हिसाब से होगा। लड़कियों के लिए हाइट और वेट खाली होगा, नहीं होगा चेस्ट का नहीं मेजरमेंट नहीं होता है लड़कियों के लिए। पहला बात। दूसरा बात, अब देखिए हम लोग क्या है ना कि मेडिकल को हम लोग अगर मेडिकल की बातें करते हैं तो हम लोग ऊपर से सर से बात करते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे उसमें पूरा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर का बात करते हैं। सर में देखिए, सर में डॉक्टर आपका चेक करेगा कि कहीं बड़ा चोट कहीं मेजर चोट तो नहीं है। छोटे मोटे चोटों मतलब चोट होगा तो उसमें मेडिकल में कोई रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, बड़े चोट है तो जैसे तो अगर लगता है कि डॉक्टर को शक लगता है कि हो सकता है कि इंटरनल इंजरी हो या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो तो एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए आपको फिर भेजा जाएगा। फिर उसका रिपोर्ट के बाद फिर आपका फिर दोबारा फिर उसका अगर उसमें आप पास होते हैं वहां पर आपका ठीक आता है सीटी स्कैन में एमआरआई में, तो फिर उसके बाद आपका फिर मेडिकल और फिर मेडिकल के प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए कान, फिर सर के बाद सर से ऊपर आगे सर में कई प्रकार का चोट नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कान की। कान जो है, कान में क्योंकि डॉक्टर जो है जब आपका मेडिकल लेता है तो आपसे बात ही करते रहता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं। तो बातचीत के दौरान ही डॉक्टर आपका सुनने की क्षमता को मतलब उसका मेजरमेंट कर लेता है कि आप ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो पहले देख लेता है। और फिर उसका वो टॉर्च मार के कान में वो देखेगा कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा दिख नहीं रहा है ना। और उसके बाद अगर देखिए आप वही है, कभी कभी क्या है कि बच्चे कान साफ करके नहीं जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा फिर बहुत डॉक्टर गुस्सा होते। तो जब भी आप मेडिकल कराने जाए तो मेडिकल जब आपको कॉल आए उससे पहले आप अपना एक खुद का मेडिकल प्राइवेट में करवा लें। और जो जो चीजें हैं जैसे कान साफ करना और भी चीजें जो आगे मैं बताऊंगा वो सब के बारे में, तो वो कान साफ करा के जाएं। ठीक है। कान के बाद क्या है कि आपका जो है वो, अगर हम कान का बात कर लिए, कान के बाद आ जाते हैं सबसे बड़ा पार्ट है मेडिकल में आई का बहुत बड़ा रोल है। आई मतलब समझे, मतलब मेडिकल का एक बड़ा हिस्सा है आई टेस्ट। आई टेस्ट बड़ा बारीकी से किया जाता है। आई टेस्ट में जैसे B1 कैटेगरी जो है रेलवे में B1 कैटेगरी है, आप मेडिकल का आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों के लिए सेम कैटेगरी है B1 कैटेगरी। इसमें 6/9 और 6/12 इसका आई साइट होना चाहिए, ये कैटेगरी है। इस तरह कैटेगरी के बारे में 6/9 और 6/12 के बारे में अब हम लोग आई के बारे में हम बात करेंगे। 6/9 और 6/12 का मतलब क्या होता है आई साइट में। आपको क्या है ना, जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको एक चार्ट 6 मीटर की दूरी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसमें वर्ड्स अल्फाबेटिकल नंबर्स लिखे रहेंगे। तो सबसे ऊपर जो रहता है वो सबसे बड़ा नंबर रहता है और सबसे छोटे एकदम छोटा में लिखा रहेगा। ठीक है। तो इसमें इस चार्ट का क्या नंबरिंग रहता है, सबसे ऊपर वाला का 60 रहता है, 60 के बाद क्या रहता है 36 रहता है, 36 के बाद 24 रहता है, 24 के बाद 18 रहता है, फिर 12 रहता है और फिर 6 रहता है। सॉरी, 12 के बाद बीच में 9 के बाद 6 रहता है। ठीक है। तो आप सबसे नीचे अगर लेटर पढ़ पा रहे हैं तो इस सब में लेटर लिखा रहेगा साइज के हिसाब से घटते क्रम में, यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे सबसे ऊपर से नीचे छोटा होता चले जाएगा। तो अगर आप सबसे छोटा नीचे वाला लेटर को 6 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहे हैं
तो आपका आई साइट 6/6 है। अगर आप नीचे वाला अक्षर से ऊपर वाला एक अक्षर को पढ़ पा रहे हैं तो आपका आई साइट क्या हो गया, 6/9 हो गया। उससे ये दोनों नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये वाला पढ़ पा रहे हैं, तो आपका आई साइट 6/12 हो गया। लेकिन आपको क्या है, दो आंख में से एक आंख में 6/9 और दूसरा में 6/12 तक चलेगा। दोनों में 6/9 हो, दोनों को आप दोनों आंख से, मतलब आपको क्या है ना, डॉक्टर ऐसे आंख बंद कर देगा, ऐसे हल्का बंद करेगा और इस आंख से पढ़ने के लिए बोलेगा, फिर इधर इस वाले को बंद करेगा, इधर वाले से पढ़ने के लिए आपको बताया जाएगा। तो अगर दोनों आंख से, मतलब एक बार इस बंद करने से आप पढ़ पा रहे हैं ये सबसे नीचे वाला, तो जब तो आप पास, पूरा आपका आंख परफेक्ट है। और अगर ये नहीं पढ़ पा रहे, यहां तक भी पढ़ पा रहे हैं, एक आंख से इसके ऊपर वाले लेटर तक, उससे उस दूसरे आंख से उससे ऊपर वाले लेटर तक भी पढ़ पा रहे हैं, तब भी आप मेडिकल में आई में फिट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो है ना एक मतलब आई का बहुत बड़ा, और कोई भी फोर्स या मेडिकल चाहे रेलवे के और एग्जाम में भी कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर कलर ना आपको नहीं दिखता है, जिसको जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, अगर किसी को रेड कलर का कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको लाल, पूरे अलग अलग कलर में लाल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप समझिए कि एक बुक से आपको उसमें बहुत सारा कलर रहता है, उसमें एक नंबर, उसी कलर से एक नंबर लिखा रहता है। ठीक है, कलर 25 जैसे उसी कलर से मिक्स करके कलर से लिखा रहेगा, या रेड कलर थोड़ा से मिक्स करके कलर से। तो इस नंबर को आपको पढ़ने के लिए हो जाए, कंटिन्यू रेंडमली उस बुक से वो पेज को पलटा जाएगा और आपको उस वहां पर जो नंबर है उस नंबर को पढ़ना है। अगर जिसका जो कलर का कलर ब्लाइंडनेस है उस कलर का नंबर को वो वहां पर उसको सब पूरा क्या दिखेगा, बुन 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 कलर एक ऐसे लगेगा कि उसमें कुछ को नंबर ही नहीं दिखेगा कुछ। तो डॉक्टर उसको पढ़ा के कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मतलब चेक करते हैं कि कैसे उसको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। देखिए हम लोग अभी बात किए दूर के पढ़ने का और कलर ब्लाइंडनेस का। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए आपका मेडिकल में नियर आइट साइट को भी चेक किया जाएगा कि आप कहीं आपको निकट दृष्टि दोष तो नहीं है, निकट है ना, तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसका भी एक अलग चार्ट होता है। वही सेम चार्ट को, वो सेम चार्ट को नहीं, दूर वाला अलग चार्ट है, नजदीक वाला अलग चार्ट है। वो चार्ट को आपको 0.6 जो है ना 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर के जो 60 सेंटीमीटर अप्रोक्स मान लीजिए कि आपका जैसे ये है मतलब एक जो साइड विजन जैसा जितना दूर पे आप इजी पढ़ सकते हैं वहां से आपको दिखाया जाएगा। और वही उसमें जो सबसे नीचे वाला लेटर जो रहेगा उसको आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपका नजदीक का आंख भी ठीक है और फिर इसमें आपको मेडिकल में किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आई में जो है आपको मतलब बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स रहता था कि सर मेडिकल में आई मतलब चश्मा लगा है तो क्या मेडिकल में फिट है कि नहीं है। देखिए मेडिकल में चश्मा लगा है कि नहीं है चश्मा के पावर के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर 4 डायोप्टर तक अगर आपका चश्मा का पावर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब, लेकिन आपका मेडिकल टेस्ट जो होगा वो आपके चश्मा को उतार के ही होगा। ठीक है, चश्मा को उतारने के बाद आपका टेस्ट में अगर आप 6/6, 6/9 और 6/12 में पास किए हैं करेंगे तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बात कर लिए सर का, कान का, आंख का। अब देखिए दांत के बारे में भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर दांत में मतलब दांत सड़ा है, दांत खराब है, तो दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो इसमें क्या मेडिकल में फिट, आरपीएफ में मेडिकल में फिट है कि नहीं। देखिए थोड़ा बहुत मतलब अगर प्रॉब्लम है दांत में कहीं कीड़ा है तो थोड़ा बहुत है तो उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और या एक आध दो दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको फिर वही जैसे मतलब मैं आपको फिर से वही सलाह देता हूं कि जब भी आप मेडिकल कराने जाएं तो अपने दांतों को क्लीन करा के जाएं। डेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे वहां अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करा लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप छोटा मोटा प्रॉब्लम दांतों में ऐसा कि है कि तो वो आप वहां डेंटल हॉस्पिटल में आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब जैसे पूरा दांत नहीं है या मतलब बहुत सारा दांत टूटा है या दांतों का मतलब बहुत सारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह का दांत किसी का होता नहीं है। तो बहुत ज्यादा आप अगर मतलब जैसे गुटखा खाते हैं या कुछ तरह से दांत सड़ गया है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर छोटा मोटा तो है तो आप पहले से अपना उसको क्लीनिंग करा के जाएंगे। और थोड़ा बहुत टेढ़ा है या थोड़ा बोड़ा मतलब उसमें खराब है आपका दांत तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेंगे। देखिए दांत आ गया और अब हम जैसे हाथ का बात करते हैं।
तो सबसे पहले हाथ को आपको कैसे देखा जाएगा कि हाथ टेढ़ा तो नहीं है, हाथ को देखा जाएगा कि आपका जो हाथ है वो सीधा है कि नहीं, कहीं ऐसा कि नहीं कि मतलब बहुतों का हाथ टूटा रहता है, टेढ़ा हो जाता है, और इस तरह का चीजों को चेक किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। तो हाथ आपका सीधा होना चाहिए। अगर हाथ टूटा मतलब पहले टूटा था और उसको वो अभी मतलब प्लास्टर होकर ठीक हो गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका हाथ जो है वैसा नहीं कि मतलब एकदम यहाँ से कोहनी निकला हुआ है, टूटा है या टेढ़ा है या आप सीधा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। लेकिन नॉर्मल जैसे सीधा है हाथ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए नाक छूट गया था, तो नाक के बारे में क्या है कि नाक का हड्डी टूटा नहीं होना चाहिए और इन्फेक्शन किसी प्रकार का नाक में इस तरह का नहीं होना चाहिए। नाक मतलब आपका नाक सीधा होना चाहिए, कोई प्रकार का मतलब हल्का फुल्का चोट है, कटा है, नाक में दाग है, कट्टे का निशान है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका हड्डी टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अभी जो चल रहा है टैटू का ट्रेंड चल रहा है। टैटू लड़के बहुत सारा या लड़कियां भी बहुत सारी टैटू बना रही है। टैटू जो है बहुत सारे लड़कियों के हाथ में, लड़कों के हाथ में, या बहुत सारा धार्मिक चिन्ह के रूप में भी ओम वगैरह या कुछ इस तरह का, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के अपने हिसाब से वो लिखवाते हैं, या बहुत सारा जाति में भी इस तरह का है कि कहीं कहीं पति का नाम महिलाएं अपने हाथ पे लिखवा गुंदवाती है। तो छोटा मोटा टैटू है, टैटू से उसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पूरे शरीर में टैटू है ना, या टैटू की वजह से इन्फेक्शन हो रखा है आपका, तो उसमें आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो टैटू छोटा मोटा है, उसमें नहीं आप लोग मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि अरे टैटू को मिटाने के लिए फिर उसका ऑपरेशन और इस तरह की चीजें करवाने के लिए जाएंगे, वैसा नहीं। टैटू अगर छोटा मोटा है तो उसमें कहीं आपको मेडिकल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं जैसे कोई कोई गले में किसी का ये जो है ये हिस्सा ज्यादा दिखता है, किसी का कम दिखता है, उससे किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आता है चेस्ट की बारी। चेस्ट जो है, चेस्ट के लिए आपका एक्सरे लिया जाएगा, है ना। एक्सरे के साथ साथ आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए भी ब्लड और यूरिन लिया जाएगा। इन तीनों का फिर रिजल्ट एक बार कंबाइंड आके फिर मेडिकल फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो ब्लड टेस्ट में जैसे ब्लड टेस्ट के लिए शुगर के लिए देखा जाता है, ब्लड में और भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिन टेस्ट भी बहुत सारी बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो उससे आपके अंदर में मतलब ब्लड यूरिन जो है मतलब आपका हृदय वगैरह जो है वो फिल्टर है कि नहीं, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारा टेस्ट है जिसके लिए उस टेस्ट को किया जाता है। और हम लोग फिर बात कर लेते हैं बॉडी के नीचे लड़कों में जैसे हाइड्रोसिल एक बड़ा मतलब, देखिए हाइड्रोसिल जो है, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम देखा जाता है। मतलब हाइड्रोसिल में मतलब बड़ा छोटा तो नहीं है, मतलब उस तरह का अगर मतलब किसी को किसी प्रकार हाइड्रोसिल में पानी मतलब पानी भर जाता है तो हाइड्रोसिल में बहुत सारा क्या है कि जब आपको लगता है आपके हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल पहले उसको एग्जामिन करा ले अपने मेडिकल जाने से पहले, और उसमें पहले से उसका इलाज करा ले, है ना। तो आपको मतलब लड़कों को पूरे मतलब बॉडी के फिर उसके बाद मतलब पाइल्स के लिए भी चेक किया जाएगा कि आपको पाइल्स तो नहीं है, तो पाइल्स को चेक कर किया जाएगा। तो फिर मतलब और महिलाओं के लिए इंटरनल पार्ट का किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। महिलाओं का कुछ नहीं है, मेडिकल के लिए बस उनका हाइट वेट मतलब नापा जाता है और आईज वगैरह टेस्ट और इस तरह का टेस्ट जो भी है वो किया जाता है। देखिए पैरों में एक नौकनी प्रॉब्लम होता है, नौकनी, और एक बोलेक्स, ठीक है। नौकनी का मतलब क्या है कि आपका जो है पैर दोनों एक दूसरे से, नी जो है आपका यहाँ पर नी जो है वो सटा होगा एकदम, वहां पर मतलब उसको गैप उन दोनों पैरों के बीच में आपका गैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है तो आप मेडिकली रिजेक्ट हैं। और बोलेक्स का मतलब होता है कि मतलब दोनों पैर जो है वो ज्यादा ही बाहर की तरफ है, इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब ऐसा किसी का पैर देखेंगे ना वो बाहर की तरफ से ऐसा बाहर की तरफ रहता है, तो उसको बोलेक्स बोलते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम अगर मतलब बहुत ज्यादा बाहर है, थोड़ा बहुत बाहर है तो उससे नहीं प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बाहर है तो वो बोलेक्स का प्रॉब्लम है, उसमें भी आप इसमें भी आप मेडिकल में अनफिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्लैट फुट भी सबसे बॉडी का नीचे हिस्सा फ्लैट फुट आ गए, तो वो फ्लैट अगर है मतलब ये पैर ये पैर जो है आपका इसके बीच एकदम ये बैठता है पूरा एकदम बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैट फुट, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि जब आपको मेडिकल में क्या होगा कि पानी में पैर को डालने बोला जाएगा, फिर उसके बाद
जमीन पे उसको फिर जमीन पे एक छाप बनेगा जो पानी का, तो उसमें गैप, मतलब आप देखे होंगे पैर का उस साइड में ऐसा गैप जाता है, तो अगर गैप से बन रहा है तो वो फ्लैट फुट नहीं है, एकदम पूरा पैर का चित्र एकदम से पूरा छप जा रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट वाले जिनका फ्लैट फुट है वो भी मेडिकली अनफिट है। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी का फ्लैट फुट है या किसी का नौकनी हो रहा है तो वो एक्सरसाइज करके उसको आप दूर कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज करके कुछ है, आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे फ्लैट फुट के प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें तो वो, और या नौकनी के प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, तो आपको मतलब आपको वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए, 4-5 वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आप कंटिन्यू अगर करेंगे, अभी आपके पास टाइम है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल तक आप मतलब आप आशा मत छोड़िए और अभी से तैयारी करते रहिए और लास्ट तक आपका वो मतलब आप फिट होके निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब मैं आपका लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे लाइक्स करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि मैं जो भी नए वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो मतलब मेरे वीडियोस में आपको फोर्स से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो मैं कोशिश करूंगा, चाहे उसका रिक्रूटमेंट निकलने का नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के बारे में भी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से आपके सब्सक्रिप्शन से मतलब मैं मोटिवेशन मिलता है और मैं मोटिवेट होता हूँ। और थैंक यू, इतना देर आपने मतलब आप वीडियो देखे उसके लिए थैंक यू। बस।